और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? ब्लड ग्रुप। और दूसरा क्या लेकर के आए हैं? एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी दो वीडियो आपको दो टॉपिक इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा जो एग्जाम होंगे उस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उसके बाद एंटीबॉडी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये दो टॉपिक है। जैसे एंटीबॉडी, अभी कोरोना टाइम में आपने बहुत सुना होगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीजन प्लाज्मा। तो ये सब जब सारे चीजें हम पहले से सुनते आ रहे हैं तो हमें इस चीज के बारे में पढ़ना भी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यही चाहता है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है, जब वो ज्यादा चलने लग जाता है, और अभी भी हमारे इस टाइम में आपको पता है कि 4-5 सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट से, पॉल्यूशन से, अगर हेल्थ से, न्यूट्रिशन से एंड डिजीज से, ये 5 जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर का नजर यहीं पर होता है कि यहाँ से बच्चा क्या है, अवगत है कि नहीं है। जैसे आप साइंस पढ़ के कोई अधिकारी बनते हैं, कहीं भी आप फील्ड में जाते हैं तो आपको कोई रिसर्च थोड़ी ना करनी है, आपको ये देखना है कि आप जो जरूरी की चीजें हैं उनसे आप क्या हैं, आप उससे अवगत है कि नहीं है, आपको वो सारी चीजें आती है कि नहीं है, आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों की। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें ब्लड ग्रुप में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। और इसी का एक डिसाइपल था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट था जिसने क्या किया था, एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। उसका नाम क्या था? स्टर्ली था। क्या नाम था? स्टर्ली था। आपको याद रखना है, क्या नाम था उसका? स्टर्ली था। स्टर्ली ने क्या किया था कि एबी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। एबी ब्लड ग्रुप को, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा जब भी आप नोट बनाएंगे। और जब आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी किताब को खोल के रखिए और कॉपी में इन सब चीजों को नोट करिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगा। आप सुन करके तो अच्छी तरह से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा, आपके माइंड में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आप हैंड टू हैंड लिखिए भी। ठीक है, तो ये डिसाइपल, और ये इस पूरे ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाता है कि एबीओ सिस्टम। क्योंकि आपको पता है ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन 4 बने किससे हैं? ये 3 ही से बने तो हैं। ये 3 से ही 4 ब्लड ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ए बी और ओ, इसमें कोई और लेटर नहीं आया, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? एबीओ सिस्टम। इस ब्लड ग्रुप को, जब ब्लड ग्रुप फाइंड हुआ, इसका नाम क्या दिया गया? एबीओ सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अलग से जोड़ करके कुछ और भी दे देगा अगर लास्ट में क्या कर देगा, एबी एबीओ। ठीक है, इस तरह से अगर बना करके दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि एबीओ सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन और भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पर ब्लड ग्रुप की डिस्कवर के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कार्ल लैंडस्टेनर की जगह पर क्या कर देगा, आपको स्टर्ली दे देगा। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर की जगह पर आपको स्टर्ली दे देगा। और जब ये स्टर्ली दे देगा तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप स्टर्ली पर फाइंड करके आएंगे। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो क्या करेंगे, स्टर्ली को लगा करके आएंगे, जबकि आंसर क्या होगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द दीज आंसर होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना, इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपसे गलती कैसे कराना है। ठीक है, और आप जल्दी से उसके चाल में फंस जाते हैं, और वो जो जाल बिछाता है उस जाल में जाते हैं और फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं और कि एबी ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय स्टर्ली। एबी ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? स्टर्ली ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप आर डिवाइड इज, क्या होता है, 4 टाइप्स। एंटीजन के बेसिस पर हमने ब्लड ग्रुप को कितने टाइप में डिवाइड किया है? यहाँ पर आपको पहले से लिखा दिख रहा होगा। हम कोई तकनीकी इशू से हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हो पाया था, जिसके कारण हमें पुनः वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये समस्या है, देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया है 4 टाइप्स। कितने में? 4 टाइप्स में। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन को क्या बोलेंगे? प्रतिजन। ठीक है, इसने 4 पार्ट में उसको बांटा है। अब देखते हैं कि जो एंटीजन होता है वो क्या होता है। एंटीजन मेनली क्या होता है? प्रोटीन होता है। उस कोशिका में जो उपस्थित
प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एंटीजन होता है। ठीक है, तो ये एंटीजन क्या है, उसकी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ही मिलकर के किसी चीज को बनाता है। आप देखते हैं कि शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है सब किसके माध्यम से होती है, प्रोटीन के माध्यम से होती है। और हर चीज में जितने भी क्रियाएं होती है सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन का रोल है। आप ये वाला प्रोटीन मत समझ लीजिएगा कि कहीं डब्बा भर के ले आए और जिम वाले लोग जो खाते हैं आप वो खाना शुरू कर लेंगे। ठीक है, वो वाला प्रोटीन जो एक्सटर्नल प्रोटीन है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में खुद प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन एंटीजन प्रोटीन होता है जो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंटीबॉडी आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीबॉडी कहां पर होता है, आरबीसी के सरफेस पर होता है। ठीक है, और आरबीसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया हुआ है पहले से ही कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, कनकेव टाइप में होता है। कैसा होता है, कनकेव टाइप में। और यहाँ पर ये आप देख उभयावतल, अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उभयावतल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम पहले सबसे पहली बात हम किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आरबीसी के सेल पर यहाँ पर ए है, अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनाएगा, ए बनाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनाएगा, ए बनाएगा। याद रखना है आपको। ठीक है, अगर बी है, अगर आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा बनाएगा, बी बनाएगा। कैसा ब्लड ग्रुप बनाएगा, बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। और यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप कैसा है, नील है। ब्लड ग्रुप कैसा है, नील। अगर यहाँ पर ब्लड ग्रुप तो ओ है, लेकिन क्यों है, जब एंटीजन कैसा है, नील है। जब आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी प्रतिजन नहीं होगा, जब प्रतिजन नहीं होगा तो क्या बनाएगा, वो ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि एंटीजन इज अ टू टाइप। एंटीजन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। जिस तरह से माइनस और प्लस होता है ना, एंटीजन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। आप देखते हो ना कि ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ माइनस, ओ प्लस। जब इस तरह से हम ब्लड को क्या करते हैं, वो उसके एंटीजन के आधार पर ही तो बांटते हैं। तो मेनली जो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, प्लस वाले को और एक माइनस वाले को। ठीक है, और ये जब दो टाइप में हम इसको बांटते हैं तो अब ये पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो जब तक एंटीजन नहीं बनेंगे, जब तक बॉडी में एंटीजन नहीं रहेगा तब तक एंटीबॉडी का भी कोई काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही एंटीबॉडी बनता है। बहुत आपने कोरोना के टाइम में बहुत सुना होगा, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी, उसके बाद जो आपने सुना होगा प्लाज्मा। जब ये सारी बातें हम सुन रहे थे तो हम देखते हैं कि अब एंटीबॉडी क्या है। और एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी है जो क्या करता है, हमारे शरीर को फॉरेन जो पैथोजेंस है, फॉरेन जो बीमारी है, उन बीमारियों से बचने के लिए ये क्या करता है, एक पुलिस खड़ा करता है, एक मिलिट्री खड़ा करता है, जो क्या करता है कि आएगा, उससे लड़ेगा और लड़कर के उसको खत्म कर देगा और आप बचे रहेंगे। आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है, एंटीबॉडी की है। वो अपने से विपरीत वाले से क्या करते हैं, लड़ाई करके आपको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या है, प्रतिरक्षी है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, प्रतिरक्षी है। एंटीबॉडी इज टाइप ऑफ अ प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है, ये भी एक प्रोटीन का टाइप है जो कहां पर पाया जाता है, ये प्लाज्मा के सरफेस पर पाया जाता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो एंटीजन होता है वो एंटीजन कहाँ था, ये था आरबीसी के सरफेस पर। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी कहाँ पर है, ये प्लाज्मा के सरफेस पर है। तो जब प्लाज्मा के सरफेस पर है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में क्या कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दिया जा रहा था। क्यों, वो चेक कर रहे थे कि उसके बॉडी में एंटीजन है कि नहीं है। अगर उसके ब्लड में उस टाइप का एंटीजन पाया जाता तो उसके प्लाज्मा को निकाल करके और एक जो मरीज है जो बहुत ज्यादा कोरोना से ग्रसित है उनके अंदर डाल दिया जाता था, ताकि उसकी प्लाज्मा क्या करे, उसकी प्लाज्मा एक विपरीत एंटीबॉडी बना करके उस बीमारी को खत्म करे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं एंटीबॉडी इज टू टाइप। एंटीबॉडी दो टाइप का होता है, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। कैसा होता है, ए और बी, ए बी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड ग्रुप अगर आपका ए है
ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए होगा। हमने यहाँ भी देखा था कि एंटीजन ए था तो ब्लड ग्रुप कौन बन रहा था, ए बन रहा था। बी था तो बी बना, ए बी है तो ए बी बना, और कुछ भी नहीं है तो क्या बना, ओ बना। सेम यहाँ पर भी क्या है कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, तो क्या एंटीजन बना है, एंटीजन क्या था तो ए बना, ब्लड एंटीजन ए था तो ए ब्लड ग्रुप बना। लेकिन ये जो एंटीबॉडी बनाएगा वो ए नहीं बनाएगा, हमेशा एंटीबॉडी विपरीत बनाएगा। एंटीबॉडी विपरीत बनाएगा तभी तो लड़ाई होगी। अगर मान लेते हैं कि सेम ग्रुप के लोग रहेंगे तो वो तो लड़ेंगे नहीं, वो तो आराम से रह लेंगे एक जगह पर, वो तो बोलेंगे अच्छा भाई तुम भी आ जाओ, हम मिल बांट करके रहते हैं। लेकिन वो जब विपरीत एंटीबॉडी बनाता तो वही तो लड़ाई करता है। तो इसीलिए क्या करता है वो लड़ करके वो जो बाहरी पैथोजेंस होता है, बाहरी आक्रमणकारी होता है, उसे खत्म कर देता है। अगर क्या होता है कि बी होता है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी बी होगा, लेकिन वो एंटीबॉडी कौन बनाएंगे, ए बनाएंगे। कौन सा एंटीबॉडी बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं ए बी, जब ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन ए और बी दोनों होगा तभी ए बी बनेगा, ए और बी दोनों होगा तभी ए बी बनेगा। और ये इसमें क्या होता है, एंटीजन होता ही नहीं है। एंटीजन क्या होता है, नील होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ये किसी का भी ले लेगा, एंटीजन है ही नहीं तो लड़ाई किसी से करेगा, किसी से भी करने की जरूरत नहीं है भैया, जो आया उन सबको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये नील होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ओ है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ओ कब बनता था, जब उसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता था। और जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ये एंटीबॉडी बनाएगा ए बी। कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, ए बी एंटीबॉडी बनाएगा। और इसको हम यूनिवर्सल डोनेटर बोलते हैं। आपको पता है ना, ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकता है लेकिन ले सबको सबसे नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये याद रखना है आपको। और ए बी प्लस की बात करते हैं तो ए बी प्लस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये किसी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। ओ से क्यों ले लेगा, क्योंकि एंटीबॉडी कैसा बना रहा है, ए बी बना रहा है, जो इससे डायरेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस तरह से आपको पढ़ना है और आगे जाकर के बहुत सारे एग्जाम को आपको क्रैक करना है। क्योंकि अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं। इस तरह से आपको पढ़ते रहना है। और एक और वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। और ये वीडियो को तब तक आप अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम आ चुका है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम आने वाले हैं। इस 1.5 साल में आपको जॉब लेनी है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए। साइंस के बाद हम दूसरा सेगमेंट भी शुरू करेंगे और इसी तरह से हम पढ़ाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ओपन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो डलेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो हम बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।